हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आर की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है स्पेशल हिंदी के लिए और ये टेस्ट नंबर 7 है। रोजाना शाम के टाइम आता है 4 बजे वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द है निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। देखिए निषिद्ध का ये जो है कि सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, मतलब कि विलोम शब्द कौन सा है इसमें। तो इसका विलोम शब्द है आप ये बी, विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? विहित है। देखिए अगर हम बात करें निश्चित का विलोम शब्द तो अनिश्चित होगा, उचित का विलोम शब्द अनुचित होगा और निर्मित का विलोम शब्द अनिर्मित होगा। व्यस्ति का विपरीतार्थक शब्द है समास, समवेत, समष्टि, समस्त। देखिए व्यस्ति का विलोम शब्द क्या है? तो व्यस्ति का विलोम शब्द है समष्टि। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम जो है कि व्यास होता है और समवेत का विलोम जो है कि असमवेत होगा। ठीक है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग जो है कि शुद्ध है? पहला दिया गया है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। दूसरा दिया गया है कि सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। तीसरा दिया गया है कि अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। चौथा दिया गया है कि महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो पर्यायवाची की दृष्टि से जो है कि कौन सा वर्ग जो है कि शुद्ध है? तो इसमें से ये ए वाला जो है कि आपका शुद्ध है। देखिए ये जो है कि शेर का पर्यायवाची है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ठीक है। इसके और भी मतलब पर्यायवाची शब्द होते हैं, मृगेंद्र और वनराज, केसरी। ये सब जो है कि शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। देखिए उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द कौन सा है उपमेय का? तो उपमेय का विलोम शब्द हो जाएगा कौन सा? तो ये अनुपमेय। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अतुलनीय का तात्पर्य है कि जिसकी तुलना न किया जा सके। ठीक है। और अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा न हो। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल, खगोल। देखिए भूगोल का विलोम शब्द कौन सा है? तो भूगोल का विलोम शब्द होता है क्या? खगोल। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए और सारे जो है कि विकल्प असंगत हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है प्रस्तर, उपल, पसम, पाहन। देखिए पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सा नहीं है। तो देखिए पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म और शिला। ये जो है कि इसका पर्यायवाची शब्द होता है पत्थर का। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये भी है, उपल भी है, पाहन भी है। तो पसम ये जो है कि आपका पर्यायवाची शब्द इसका नहीं है। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल। देखिए सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? तो सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी। ठीक है। देखिए प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है रबिजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? रबिजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा, कालंदी। ये सब यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। इसमें जो है कि ये जो है कि कौन सा नहीं है? तो इसमें तनुजा, ये बी ऑप्शन आपका नहीं है। तनुजा जो है कि ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है गुणा, भाग, घटाओ, बाकी। देखिए जोड़ का ऐसे ही पता है आप लोगों को कि विलोम शब्द क्या होगा? जोड़ का घटाव होगा। देखिए गुणा का विपरीत मतलब विलोम शब्द क्या होता है? भाग होता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोकन, शशधर। देखिए शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?
तो इसमें से आपका डी शशधर जो है कि शंकर क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए शशधर जो है कि आपका चंद्रमा तथा कपूर दोनों के पर्यायवाची शब्द होते हैं, बाकी जो है कि आपका शंकर के पर्यायवाची शब्द है। देखिए ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोकन, इसके अलावा भी महेश, शिव, महादेव शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। निम्नगा, त्रिपथगा, कुलंक्षा, कुलवती। तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है? तो ये जो है कि आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन, त्रिपथगा। ये जो है कि आपका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए नदी के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, कौन कौन? तो इसमें तो हो गया निम्नगा, कुलंक्षा, कुलवती, शरिता, नदिया, आपगा, लहरी, पयास्वनी, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, शाहकार, अम्बु, रसाल। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, कि कौन सा नहीं है। तो आम का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? ठीक है, आम का पर्यायवाची शब्द होता है आम्र, फलश्रेष्ठ, अमृत फल, और अतिसौरभ, शाहकार, रसाल, ये सब आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अम्बु जो है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अम्बु जो है कि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जल का पर्यायवाची शब्द है। एक की बर्तनी शुद्ध है। देखिए खिवैया, न्योछावर, अन्नानास, निरपेक्ष, इसमें से शुद्ध जो है कि कौन सा है? तो शुद्ध जो है कि आपका ये सी ऑप्शन है, अन्नानास। देखिए अगर इसकी बात करें तो खिवैया, इसका शुद्ध क्या होगा? तो इसका शुद्ध होगा खेवैया, ठीक है, खेवैया ये, ठीक है। अगर हम न्योछावर की बात करें तो ये होता है आपका नयो छावर, ठीक है। निरपेक्ष, निरपेक्ष कैसे लिखा जाता है? तो निरपेक्ष लिखा जाता है ऐसे, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। देखिए विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो ये कमलासन जो है कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कमलेश, कमलाकांत, कमलापति ये जो है कि विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए विष्णु के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन हरि और नारायण, ये भी विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। जो ये कमलासन है ये जो है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। एक की बर्तनी शुद्ध है। षटदर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान, इसमें से शुद्ध जो है कि कौन सा है ये बताना है आपको। तो ये शुद्ध जो है कि पर्यवसान है, ये जो है कि शुद्ध है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो ये होता है षडदर्शन होता है, ठीक है, षडदर्शन ये, ठीक है, षडदर्शन ऐसे होता है। अगर हम अनापेक्षित की बात करें तो ये अनपेक्षित होता है, ठीक है, अनपेक्षित, देखिए ये नहीं रहेगा, ठीक है, तब जाकर के ये शुद्ध होगा। अगर हम क्लिष्ट की बात करें, क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं होता है, ये होता है किलस्थ होता है, ये नहीं रहेगा, तब जाकर के आपका शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हाटक, हिरण्या, कलधौत। देखिए स्वर्ण मतलब सोना का पर्यायवाची शब्द जो है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए सोना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो सोना का पर्यायवाची शब्द जो होता है कंचन, कनक, सोना, हेम, हिरण्य। देखिए ये जो है कि हिरण्या है इसमें, तो ये हिरण्य होता है, ठीक है। हेम, हाटक, कलधौत, ये सब जो है कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। अगर ये हिरण्य मतलब यह रहता है ना केवल, तो ये भी होता है हिरण्य, हिरण्य होता है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द, लेकिन हिरण्या नहीं होता है। तो ये सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा चूषण, अनपोषक, शोषक, छिड़कारी। देखिए पोषक, पोषक का विलोम शब्द क्या होगा? तो पोषक का विलोम शब्द हो जाएगा शोषक। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रतीश, सहस्राम,
ससराक्ष, मधुवा। दूसरा दिया है कि घर, निकेतन, आयतन, निलय। तीसरा दिया है कि यमुना, कालिंदी, भानुतन्या, जाह्नवी। डी दिया गया है कि वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। देखिए इसमें से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग शुद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका ये बी वाला, घर, निकेतन, आयतन, निलय। ये जो है कि गृह का जो पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये बी सही है। एक की बर्तनी शुद्ध है। उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन मतलब ये कैसे, मतलब कौन सा शुद्ध है? अगर उन्नयन की बात करें तो कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा आपका उ आधा न पूरा न यन, उन्नयन। ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधीप। देखिए समुद्र का जो है कि पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। 3 आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द है और एक इसमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये डी ऑप्शन जो है कि नहीं है। जलाधीप ये जो है कि किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये वैदिक देवता है वरुण, उनका ये पर्यायवाची शब्द है। बाकी समुद्र का जलधि, जलधाम, जलनिधि ये जो है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। देखिए इसके अलावा भी सागर, सिंधु, अधि, नदीस, वारिस, रत्नाकर ये भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। देखिए ये कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि दीर्घायु का विलोम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना था। चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। तो दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होगा अल्पायु, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक की बर्तनी शुद्ध है। आविष्कार, देवारसी, निशब्द, जमाता। इसमें से शुद्ध जो है कि बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि यह शुद्ध है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद श्री 25 मेरी आईडी है। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सारों का लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप लोग डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।